तमाम लोग आपके फ़ैन हैं, साइबर एनकाउंटर आपने बुकलेट लिखी है, तो 2 सब साइबर की किताब जो आपने लिखी है। साइबर एनकाउंटर एक वो किताब है जो लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए लिखी गई है। साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या क्रिमिनल्स के मॉडस ऑपरेंडी हैं, तौर तरीके हैं, कैसे पुलिस उन्हें क्रैक करती है और कैसे आम आदमी इन साइबर क्रिमिनल से बच सकता है उनके जाल में आने सर से। एक नया एक क्राइम चल रहा है सर, पार्सल द्वारा, जैसे किसी के विदेश में रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, अभी हाल में एक लड़की की 2 लाख रुपए चले गए, उसको लगातार 2 घंटे तक लगातार इंगेज रखा, यहाँ तक कि स्काइप में कॉल ले ली, बिल्कुल वैसा डिक्टो दिखाया कि सर बिल्कुल चल रहा है, कॉल चल रही है, डीएसपी के जा रही है, लड़की जा रही है, टाइपिंग कर रही है, बिल्कुल सर सेम, और उसको पूरा बेंकबाज कर दिया, और कतई सर पूरा उसका मतलब उसके 2 लाख रुपए चले गए। होने से तो बचना है। हाँ सर, वही पार्सल वाले उसमें दिल्ली के डॉक्टर ने 4.5 करोड़ खो दिए। उसको बोला कि तुम्हारे पार्सल में ड्रग्स है और ये ईडी से फोन कर रहे हैं और अगर हमने सेटल नहीं किया तो ये चीज आउट हो जाएगा, आप अरेस्ट हो जाओगे। तो हमें इन सब चीज़ जब हमने क्राइम किया ही नहीं तो क्यों डरना है। आप साइबर एनकाउंटर जो किताब का नाम है सर, मतलब एनकाउंटर का मतलब सर अपने आप में एनकाउंटर, तो साइबर सर इसका मतलब ये है कि जो बहुत ही इस समय चल रहा है सर, आप पुलिस के मुखिया हैं, लेखक भी हैं, तो क्या कुछ देना चाहिए? तो देखिए, साइबर एनकाउंटर्स किताब इसलिए रखी गई है कि इसका टाइटल भी इसलिए रखा है कि साइबर क्राइम से पुलिस का आमना सामना। साइबर क्रिमिनल से हमारी जो है एक प्रकार से मुठभेड़, बट वो मुठभेड़ जरूरी नहीं है कि वो खाली पिस्टल वाली मुठभेड़ ही होती है। तो एक आमना सामना, और कैसे उसमें चोर सिपाही के खेल में कौन आगे निकलता है, कौन सक्सेसफुल होता है, हम केस क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के उस तरह की एक किताब है। इसमें 12 अलग अलग तरह के साइबर क्राइम लिए गए हैं जिनका मोडस ऑपरेंडी अलग है, कैसे अपराधी सफल होता है क्राइम करने में और कैसे फिर पुलिस उसको केस को क्रैक करती है, क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी है। कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि इन कहानियों के माध्यम से हम लोगों को सीख देना चाह रहे हैं कि साइबर क्राइम के से कैसे बचें, कैसे उसके प्रति सजग हों, जागरूक हों, सतर्क हों, कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सर जिस तरह क्रैकर होते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा है, तो सर कैसे पुलिस मतलब बैच है, मतलब क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और इसकी बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स आ गई हैं। पर ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलर्ट है, हम भी अलर्ट हैं, बाकी स्टेट पुलिस भी अलर्ट है। हम श्योर कि धीरे धीरे इस पर काबू पाएंगे, लोगों के सहयोग से पाएंगे, और जागरूकता का बहुत बड़ा रोल है। साइबर क्राइम चैलेंज तो बड़ा है ही, चुनौती बड़ी है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर लिमिटेड केसेज हों तो कितना भी बड़ा क्राइम हमने जिसके पीछे बढ़ के क्रैक किया ही है। ऐसा नहीं है, क्रैक तो कर लेंगे, जैसे बस वॉल्यूम एक सवाल है और कई बार वो प्रायोरिटी पे नहीं रहता, फोकस पे नहीं रहता, वो भी लाने की जरूरत है। अगर कोई उत्तराखंड का केस है तो मुझे बताइएगा, जरूर वर्कआउट करेंगे। सर पुलिस के पास जो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपकी टीम करती है? नहीं, कोई हमारे पास कोई जादू के नहीं है। सर एक नया मतलब हम साइबर टिप्स ही दे रहे हैं लोगों को जल्दी से, मतलब जिससे वो बच सकें। कहीं 5-6 केसेस इंपॉर्टेंट है चंपावत में, 5-6 केसेस इंपॉर्टेंट है पिथौरागढ़ में, फिर हम उनको उनके नज़दीक पहुंच के जब हमें पता चलता है ये मेवात क्षेत्र के हैं या ये जामताड़ा के हैं या कहाँ के, तो हम एक एरिया वाइज ना 10-15 केसेस को क्लब कर लेते हैं और फिर 5-6 जिलों की टीम मिला करके एक साथ 15-20-25 लोगों की टीम भेजते हैं, जिससे ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, जिससे हम वहाँ पे कैंपिंग भी कर सके, 5-7 दिन रहने की व्यवस्था भी लेके जाते हैं, लोकल पुलिस के भी IG DG से कांटेक्ट करते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। तीसरी बात, अगर आपसे गलती हो भी रखी है तो भी रास्ते निकलेंगे। पेरेंट्स को बताइए, पुलिस के पास जाइए, रास्ते निकलेंगे। किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए वो पूछना चाहती हूँ। थैंक यू। आप सब भी उनको साहब ही बोलने लगे, DM साहब, SP साहब हैं, IG साहब। तो कोई ये ट्रेजेडी है कहीं ना कहीं सिस्टम की कि सब लोग साहब बन गए हैं, आप समझ गए। तो ये उसी पे एक व्यंग है कि भाई हमें होना तो सेवक था, परंतु हम साहब की तरह रहेंगे तो कैसे जनसेवा करेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद नए रोल में आई थी हमारी ब्यूरोक्रेसी, तो उसको जन सेवक के रूप में सामने आना चाहिए था, बट वो कहीं ना कहीं माइंड में, दिमाग में वही फ्यूडल सिस्टम है। तो उनको उस तरह नया ट्रेन करने में भी हमें वो भी एक नया चैलेंज है। इन चैलेंजेस की वजह से हमारे लिए ये एक टफ टास्क सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल। भाई क्यों आप मेरे को क्यों कह रहे हो, अचानक एक यंग लड़की की फेसबुक रिक्वेस्ट आती है किसी एजेड आदमी को, क्यों आ रही है? आप खंगालिए तो वो रियल है कि फेक अकाउंट है, पता चला वो हनी ट्रैप है। मतलब भावनाओं में बहने से पहले एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए
कि नहीं कि भी डीजीपी की बना रहे हैं तो जरूर आप पकड़े जाओगे। वो सोचते हैं कौन आएगा हजारों मील दूर, आएगा तो पुलिस को घेर लेंगे, दैट टाइप उनके दिमाग में जो है। तो ये फेक आईडी बना करके उसमें आईडी हैक नहीं होती। अखबार वाले कई बार उसे गलत छाप देते हैं कि उनकी आईडी हैक हुई, हैक नहीं हुई। उसने सोशल मीडिया से मेरा फोटो उठाया और मेरे फेसबुक का नया पेज क्रिएट कर दिया मेरे नाम से। बिल्कुल। तो वो मेरी उसने एक नया फेक आईडी बना दी, फिर उसके थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसके थ्रू फिर बोला मैं आया था और ऐसे भूल गया, 50,000 डाल दो, 10,000 डाल दो, 20,000 डाल दो। और आप ये सोच रहा है वो हमेशा सावधान रहे, और वो सावधान कैसे रहेगा जब तक जागरूकता नहीं। आपको सिखा रहे हैं उन बातों को आप बिल्कुल आपको सिखा रहे हैं उन बातों को आप बिल्कुल जैसे अनावश्यक सोशल मीडिया पे टाइम बिताना, बिल्कुल मतलब घंटों आप लगे हुए हैं फेसबुक